फिलहाल दुनिया की नजर रूस के कजान पर टिकी होगी। यहाँ ब्रिक्स समिट के लिए दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच गए हैं। रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स की 16वीं समिट होगी। इस समिट में सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर रहेंगी। इस समूह की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 9 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से 6 ब्रिक्स के सदस्य हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बताया है कि ब्रिक्स देशों की जीडीपी $60 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है, यानी ब्रिक्स देशों की ग्लोबल जीडीपी में 37% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। ब्रिक्स अब 10 देशों का समूह हो गया है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा देश ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में जब दुनिया 2 बड़े युद्धों की वजह से मुसीबतों का सामना कर रहा है और कई मोर्चों पर युद्ध की आशंकाएं जताई जा रही हैं, तब भविष्य को लेकर इस समूह के देशों के फैसले काफी अहम होने वाले हैं। बता दें कि ब्रिक्स बीते कुछ वर्षों में दुनिया की सबसे ताकतवर संगठन के रूप में उभरा है। पिछले साल ही ब्रिक्स में 5 नए देश जुड़े हैं। अब ब्रिक्स में कुल 10 देश हैं। इतना ही नहीं, ब्रिक्स देशों की जीडीपी G7 देशों से भी 2 गुनी से ज्यादा है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, जिसमें अमेरिका, यूके, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा शामिल है। ब्रिक्स में पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका थे। पिछले साल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ईरान और यूथोपिया को भी इसका सदस्य बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि दुनिया के 9 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से 6 ब्रिक्स के सदस्य हैं। इनमें सऊदी अरब, रूस, चीन, ब्राजील, ईरान और यूएई है। इसका मतलब ये हुआ कि तेल मार्केट पर इनका दबदबा हो गया है। दुनिया का 43% से ज्यादा तेल का उत्पादन इन्हीं देशों में होता है। ब्रिक्स देशों का आर्थिक प्रभाव भी बढ़ रहा है। सोमवार को मॉस्को में ब्रिक्स बिजनेस फोरम में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया था कि ब्रिक्स देशों की जीडीपी $60 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है, जो G7 के देशों से कहीं ज्यादा है। ब्रिक्स में अभी 10 देश हैं, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा देश ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। इनमें ज्यादातर मुल्क हैं जो अमेरिका और पश्चिम के विरोधी हैं। इनके 2 मकसद हैं। पहला, पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कमजोर करना और दूसरा, कारोबार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। ब्रिक्स के विस्तार का सबसे ज्यादा समर्थन रूस और चीन करते हैं। यही वो 2 देश हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोधी भी हैं। यूक्रेन से जंग के कारण रूस प्रतिबंधों की वजह से पश्चिमी देशों से चिढ़ा बैठा है, तो वहीं चीन खुद को ताकतवर बनाने के लिए छोटे छोटे देशों को अपने साथ लाने में जुटा है। इसलिए ब्रिक्स के विस्तार से अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, अगर ब्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा देश जुड़ते हैं तो उनके बीच अपनी करेंसी में कारोबार करने पर सहमति बन सकती है। ऐसा होता है तो सीधे सीधे अमेरिका की करेंसी डॉलर कमजोर हो जाएगी। ऐसा चीन और रूस ही नहीं, कई देश चाहते हैं। इधर कजान में होने वाले ब्रिक्स समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पुतिन और मोदी की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच गर्मजोशी भी देखने को मिली। देखिए दोनों नेताओं के बीच क्या क्या बातचीत भी हुई। ये एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है, जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कजान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान, समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर कजान में आपका स्वागत है। В Казани мы должны принять целый ряд решений по совершенствованию деятельности объединения. ब्रिक्स की कार्रवाई को सुधारने के लिए हमको कई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा। И очень ценим наше взаимодействие на этом направлении, имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения. हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है, हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। खासतौर पर ये बात
भी आगे चलता है И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность. И сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности.
во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше Превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить.